आत्मवंदन सबको। आज का स्वाध्याय टॉपिक है राग द्वेष। क्योंकि मनुष्य के स्वभाव में कभी कभी राग आ जाता है, अर्थात वह किसी से बहुत अत्यधिक प्रेम करने लगता है। और कभी कभी उसके स्वभाव में या कोई ऐसे व्यक्ति उसके सामने आते हैं कि वह उससे द्वेष ईर्ष्या करने लगता है। तो क्या कारण है कि वह उससे राग द्वेष उत्पन्न होते हैं? आज हम इसी बात को समझते हैं। एक तरफा आकर्षण या स्नेह को अधिकता के कारण उपजी मनोवृत्ति, जो कि प्रेम का विकृत रूप है। दोनों ओर से परस्पर आकर्षण हो तो प्रेम कहा जाए। राग रंग को भी कहते हैं, मतलब किसी के रंग में रंग जाना, किसी पर इतना आसक्त हो जाना कि उसके दुर्गुण, दोष, बुराई दिखाई ही ना दे, कोई आकार बताए तब भी विश्वास ही ना हो, बल्कि सुनने वाले पर क्रोध आने लग जाए। तो राग व्यक्ति को अंधा बना देता है। कहते हैं कि लोचनांध को नहीं दिखता, परंतु रागांध को नेत्र होने पर भी नहीं दिखता। इसका उत्कृष्ट उदाहरण है धृतराज। उसे अपने पुत्र उसे अपने दुष्ट पुत्र दुर्योधन के दोष नजर ही नहीं आते थे। इस तरह से राग एक अत्यधिक भयंकर रोग के समान हो जाता है। अब द्वेष का मतलब क्या होता है? अकारण ही किसी व्यक्ति के प्रति एक तरफा घृणा का भाव मन में आना, परिणामतः उसकी हर क्रिया में कमी नजर आने लग जाती है, जिससे द्वेष हो जाता है। उसमें द्वेष उसमें दोष ही नजर आने लगते हैं, गुण दिखते ही नहीं। इसका प्रमुख उदाहरण है शिशुपाल, जिसे श्री कृष्ण में कोई अच्छाई दिखाई ही नहीं देती। दुर्योधन को पांडवों में कोई गुण नजर नहीं आता। राग द्वेष एक ऐसी लाइलाज मानसिक बीमारी है जिसकी दवा दुनिया के किसी चिकित्सालय में नहीं है और ना ही किसी चिकित्सक के पास है। और इस रोग से पीड़ित रोगी हमारे आपके बीच फैले हुए हैं। किसी को इसकी चिंता ही नहीं। कैंसर, शुगर, बीपी, हार्ट आदि की तो चर्चा होती है, चिंता भी करते हैं। परंतु जिस महामारी ने पूरे विश्व की मानवीय संवेदनाओं को तहस नहस करके रख दिया, समग्र मानव जाति की मानसिक शांति तथा आनंद के उपवन को उजाड़ डाला, भयंकर महायुद्धों को दावानल के समग्र विश्व में झोंक डाला, उसका ही नाम है राग द्वेष। और इसकी चिंता किसी को नहीं। इसका उपचार होने में कठिनाई यह है कि रोगी को खबर ही नहीं चलती कि वह राग अथवा द्वेष से पीड़ित है। यदि उसकी प्रवृत्तियों से आहत परिवार के, पड़ोस के, गांव के या अन्य किसी भी हितैषी जन उसे समझाने की कोशिश भी करते हैं, तो वह उससे अत्यधिक नाराज हो जाता है और वह हृदय में इस बात को गंभीरता से ले लेता है। तो किस तरह से हम राग द्वेष को दूर करें? क्योंकि राग ऐसा अंधापन है जिसमें अपने में दोष दिखाई नहीं देता, और द्वेष ऐसा अंधापन है जो पराओं के गुण को नहीं देख पाता। अर्थात देखने तथा जानने की अक्षमता राग द्वेष जन्य है। और इसकी चिकित्सा है सत्संग रूपी दर्पण, आत्मलोचन, आत्मचिंतन। तो स्वयं का स्वयं के द्वारा सूक्ष्म निरीक्षण और स्वाध्याय के द्वारा ही इसकी पहचान हो सकती है। तो राग द्वेष को किस तरह से हम दूर करें, किस तरह से हम अपना स्वाध्याय करें, जिससे हम समझ सकें कि हमारे भीतर राग और द्वेष उत्पन्न हो गया है। सबसे पहले आप एकांत में बैठकर सहज भाव से विचार करें कि दुनिया में वह कौन व्यक्ति है जो मुझे सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, और वह कौन है जिसका नाम सुनते ही, चेहरा देखते ही मन खिन्न हो उठता है। फिर मन में उन लोगों को एक तरफ रखो जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, तथा दूसरी तरफ उनको रखो जो आपको बुरे लगते हैं। अच्छे लगने वाले आपको क्यों अच्छे लगते हैं और बुरे लगने वाले आपको क्यों बुरे लगते हैं, इसका कारण खोजो और सोच विचार करो। फिर अब आप थोड़े गंभीर होकर विचार करो
कि जो अच्छे लगते हैं, वे कब से आपको अच्छे लगने लगे? यह घटना कब हुई? जिस जिसके कारण आत्मीयता बनी और जो बुरे लगते हैं, वह कब से बुरे लगने लगे? जिसका कारण हमें जानना आवश्यक है। क्या कारण है? इस कारण को ढूँढो। अब ये विचार करना है कि किसी अच्छे लगने वाले व्यक्ति में आपको क्या-क्या अच्छा लगता है। चेहरा, आँखें, शरीर, रंग, कोई गुण, गाना, कविता, उसका बोलना या उसका सच्चा व्यवहार। और बुरे लगने वाले में आपको क्या-क्या बुरा लगता है? रूप, रंग, जाति, दुर्गुण, झूठ, गंदी भाषा, रूखा व्यवहार आदि। सोचिए, क्या ये गुण और दोष हमेशा रहेंगे? नहीं, ना। तो फिर क्यों खुद को बांधे हुए हो? अब हम सच की ओर बढ़ते हैं। अब विचार करो कि जो हमारे अपने हैं, उनमें कोई दोष नहीं, कोई बुराई नहीं, अथवा जिनको हमने विरोधी माना है, क्या उनमें कोई अच्छाई नहीं है, कोई गुण नहीं है? यदि अच्छाई बुराई है, तो उनको भी समझें कि अपनों में क्या दुर्गुण है और पराओं में क्या सद्गुण है। फिर सच के करीब पहुंचो, विरोधियों की अच्छाई का विचार करो, उसकी समाज में चर्चा करो, बुराई की अपेक्षा करो और अपनों की बुराई का विचार करो। उसको एकांत में बुलाकर समझाओ, मगर ध्यान देना, अच्छाई की चर्चा समाज में करना, परंतु बुराई को अकेले में ही बताना, एकांत में बताना। क्योंकि आपसे पूछे कि इतना झमेला क्यों करें दूसरों के लिए? व्यर्थ समय बर्बाद करने से क्या लाभ है? ये समय दूसरों के लिए नहीं है, यह तो अपने मन की लगी बीमारी की दवा बता रहे हैं। देखना, बहुत कम समय में आपके मन से राग द्वेष की बीमारी खत्म हो जाएगी। आप सच को देख पाएंगे तथा समझ पाएंगे। परिणाम आपको आपको असीम शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। आपको अनावश्यक किसी न किसी से आसक्ति होती है और ना आसक्ति होगी और ना ही किसी से घृणा होगी। आत्मज्ञान की प्राप्ति में राग द्वेष ही महाबाधक है। आपको संसार में किसी भी नाशवान व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ से राग हो गया हो, तो अविनाशी ब्रह्म से आपका चित्त हट जाएगा। आपको किसी से द्वेष हो गया हो, तो भी चित्त का विकार खिन्नता देगा। फलतः आपको आपकी प्रसन्नता चली जाएगी। आप ब्रह्म चिंतन से विरक्त हो जाओगे। अतः ना तो किसी से राग करो और ना ही द्वेष करो। संसार को स्वप्न की तरह अथवा अथवा एक फिल्म की तरह देखो। ये राग द्वेष जीवन को विषम बनाते हैं, जबकि समतामय जीवन ही सत्य जीवन है। राग से प्रेरित तो क्या करना चाहिए? इसलिए हमें राग से प्रेरित होकर किसी की प्रशंसा ना करें और द्वेष से प्रेरित होकर किसी की निंदा भी ना करें। यह आदर्श जीवन का सार है एवं सुखी तथा आनंदमय जीवन की कुंजी है। तो यदि हमें आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, तो हमें राग द्वेष से दूर होना ही चाहिए और अपने भीतर ही जानना चाहिए कि हम किससे राग कर रहे हैं और किससे हम द्वेष कर रहे हैं। उसकी अच्छाई गुणा गुणा अच्छाई और उसकी बुराइयों का अवलोकन करके उन सब गुणों को अपनाकर और इन राग द्वेष से दूर हो सकते हैं। धन्यवाद सर। ओवर टू यू सर।